का मोबाइल नंबर डिटेल्स जो है वो एग्जिस्टिंग है कि नहीं वो यहाँ से पता चल सकता है। ठीक है। सो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे सबसे पहले आपको लीड्स में जाना है। ठीक है, ये सारे ऊपर जो है वो ऑप्शन रहेंगे। लीड्स में जाने के बाद आपको नया मर्चेंट है तो आपको न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको एक विंडो दिखेगी। वो जो विंडो है जिसमें आपको बेसिक डिटेल्स डालना है। ज़रूरी जो है वो रेड एस्ट्रिक्स और ब्लैक एस्ट्रिक्स में जितनी भी चीज़ें होगी वो मैंडेटरी है, उसके बिना ये सेव नहीं होगा। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो एस्ट्रिक्स मार्क नहीं है लेकिन वहाँ डालना ज़रूरी है, जैसे कि मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ये डालना मैंडेटरी है। ठीक है। तो मैं आपको बताते जाऊँगा कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है कौन सी नहीं है। आप नोट डाउन कर सकते हो, पेन पेपर लेके आप सारी चीज़ें नोट डाउन कर सकते हो। सो मैं आपको जब पूछूंगा तब आप मुझे एक बार मिस क्वेश्चन आपके रिगार्डिंग कुछ होंगे पर्टिकुलर चीज़ के लिए तो आप उस टाइम पूछ लेना, तब तक आपके जो डाउट्स है वो नोट डाउन करके रखना। ठीक है। सो जो बेसिक जो है वो स्टार्ट होता है सॉल्यूशन से। मिस्टर मिस जैसे है वो सॉल्यूशन डाल दो। इन केस मैं लीड बना रहा हूँ मेरे ही नाम से तो मर्चेंट ओनर जो है जो कांटेक्ट पर्सन का जो नाम है वो यहाँ डालना रहेगा आपका। जैसे कि मेरा एज पर पैन नंबर जो नाम है वो भाविन एल पटेल है। ठीक है। तो हम लोग जो ज़्यादातर मेजोरिटी जो नाम एंटर करते हैं वो एज पर पैन नंबर करते हैं। तो यहाँ पे इनकेस फुल नेम है तो यहाँ आप लोग डालोगे भाविन एल। मेरा फुल नेम है तो ये पेन के हिसाब से वहाँ डालना रहेगा। ठीक है। लास्ट नेम में मेरा सरनेम पटेल रहेगा। इनकेस पेन नंबर पे शॉर्ट नेम है भाविन एल है तो आप यहाँ सिर्फ एल डालोगे। ठीक है। उसके बाद मर्चेंट का ईमेल एड्रेस यानी कि जितने भी डिटेल्स यहाँ से एक्यूरेट डालोगे उतना ही चीज़ें आगे जो है वो इजी रहेगी आपके लिए। यानी कि आप आगे अकाउंट्स में जाओगे बाकी की चीज़ें कंप्लीट करोगे, यहाँ जितने बेसिक डिटेल्स डाल दोगे वहाँ आपको री एंटर नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है। तो इनकेस ईमेल एड्रेस में डाल रहा हूँ paste@minelabs.co.in, जैसे एक सैंपल ईमेल एड्रेस मैंने डाला है। ठीक है। मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर जो है जो मर्चेंट रजिस्टर करवाना चाहता है वो हो सके तो फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर दोनों डाल दो क्योंकि डुप्लीकेसी जो है वो फ़ोन नंबर से आ सकती है। तो हमें ज़्यादातर डिटेल जो है वो यहाँ से डुप्लीकेसी यहाँ एंटर कर देगी इनकेस कोई डुप्लीकेट मोबाइल नंबर आएगा तो। ठीक है। उसके बाद आपका आता है कंपनी नेम। इनकेस जो मेरी फर्म है उसका नाम है भाविन एंटरप्राइज। ठीक है। जो लीगल नेम है एज पर हम लोग जो चेक बैंक रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो होता है वो हम लोग यहाँ एंटर करते हैं। तो जो बैंक के चेकबुक पे या बैंक स्टेटमेंट जो आप लेते हो उसके ऊपर जो नाम रहेगा वो आप यहाँ एंटर करोगे। ठीक है। और लीगल इनकेस डॉक्यूमेंट्स लेते हो आप लोग, जीएसटी है, स्टॉक लाइसेंस है और फूड एंड ड्रग लाइसेंस है, जो भी आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लेते हो उसके ऊपर जो लीगल नेम रहेगा वो हम एंटर करेंगे। ठीक है। टाइटल आप डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है। टाइटल का मतलब ये है कि आप ओनर हो या फिर मैनेजर हो या कौन हो, वो ऑप्शनल चीज़ है जो एस्टेरिस्क मार्क वाली नहीं है। तो आप नहीं डालोगे तो भी कोई इशू नहीं है। वेबसाइट है तो मोर अच्छी क्लियरिटी के लिए आप डाल सकते हो मर्चेंट की वेबसाइट लिस्ट। ठीक है। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री यानी कि आप कौन से एमसीसी यानी कि मर्चेंट कैटेगरी का सोर्सिंग कर रहे हो। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लेकिन ये जो है मैंडेटरी फिलहाल लीड पेज पे लिए नहीं है। आप इनकेस आपके डेटाबेस के लिए बनाना चाहते हो तो आप यहाँ आप पर्टिकुलर मर्चेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि अभी आपने सोर्स किया है मोबाइल तो हम लोग मोबाइल कैटेगरी जो है उसको यहाँ सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद कैटेगरी, कैटेगरी यानी कि आप कौन सा पॉस बेच रहे हो, एग्रीगेटर या नॉन एग्रीगेटर। जैसे कि आपको प्रोडक्ट का मिस आपके लीडर्स थ्रू या सबके थ्रू पता चल जाएगा कि हमारे जो जो प्रोडक्ट है यानी कि हम टर्मिनल सोर्स करते हैं वो दो उसमें कर सकते हैं, एग्रीगेटर और नॉन एग्रीगेटर में। ठीक है। तो आप यहाँ वो सिलेक्ट करना रहेगा। ये मैंडेटरी है रेड एस्टिक्स में तो ये कंपलसरी रहेगा। इनकेस अभी फिलहाल मैं प्लूटस केस साइन कर रहा हूँ तो फिलहाल नॉन एग्रीगेटर पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद नीचे सब कैटेगरी। ठीक है। तो सब कैटेगरी में जैसे मैं प्लूटस कर रहा हूँ तो यहाँ कोई आएगा जिसमें एक ही ऑप्शन रहेगा प्लूटस। ठीक है। इनकेस आप यहाँ एग्रीगेटर सिलेक्ट करते तो यहाँ हमारे पास एग्रीगेटर के बैंकिंग का लिस्ट आ जाता। ठीक है। जिसमें आप आईसीआईसी, एचडीएफसी, आरबीएल जो हम लोग सोर्स करते हैं। ठीक है।
तो यहाँ आप अलग अलग कैटेगरी एग्रीगेटर की सिलेक्ट कर सकते हो, सब कैटेगरी। हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो HDFC और RBL ही करते हैं। तो फिलहाल के लिए ऐसा समझ लो कि हम लोग HDFC एग्रीगेटर की केस प्रोसेस कर रहे हैं, तो हम लोग HDFC एग्रीगेटर सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। लीड सोर्स बाय, यानी कि यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है। मीन्स आपको कहीं से लीड आया है ऑनलाइन, फेसबुक या कहीं से, और उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो तो उस हिसाब से कर सकते हो। बाकी बाय डिफॉल्ट जो है वो सेल्फ जनरेटेड रहेगा, तो आप उसको सेल्फ जनरेटेड रहने दे सकते हो बाय डिफॉल्ट। ठीक है। पॉस्ट पोटेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिलहाल के लिए नहीं है, क्योंकि पहले सारी चीज़ें डिवाइड होती थी। मीन्स हमारे में बिजनेस कैटेगरी थी जिसमें 9+ पॉज जो थे वो अदर वर्टिकल, कॉर्पोरेट वर्टिकल सब में जाते थे। अभी फिलहाल ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है। तो आपका जो मर्चेंट का जो पॉज पोटेंशियल है वो आप यहाँ डाल सकते हो कि अभी फिलहाल हम लोग एक साइन कर रहे हो और उसके बाद 100 पॉज भी आ सकते हैं। तो वो मर्चेंट का आप कैटेगरी 10 to 100 या फिर 100+ भी डाल सकते हो। जनरली रिटेल मर्चेंट हम लोग सोर्सिंग करते हैं ज़्यादातर, तो उसके अंदर आप 1 to 9 सिलेक्ट करना है इसके अंदर। ठीक है। मल्टी प्रोस्पेक्ट मर्चेंट है, और जो कॉर्पोरेट मर्चेंट या फिर मल्टी पोटेंशियल मर्चेंट है तो आप यहाँ डाल सकते हो 10 to 100 के अंदर। ठीक है। बिजनेस ओनरशिप टाइप, यहाँ आपका जैसे आप मर्चेंट के पास जाते हो तो सबसे पहले आइडेंटिफाई यही करते हैं कि प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप फॉर्म है या प्राइवेट लिमिटेड है, तो वो आप यहाँ सिलेक्ट करोगे। अभी फिलहाल मैं एज अ सोल प्रोप्राइटर सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। जो प्राइवेट लिमिटेड है, ये डेटा जो आप यहाँ डालोगे वो आगे आपके अकाउंट्स में कैरी फॉरवर्ड होंगे, जो रेड एस्टेरिस्क मार्क में जो रहेंगे ना वो, तो हो सके उतना यहाँ एक्यूरेट बनना है। आप फॉर्मेलिटी के लिए कुछ यहाँ ऐसा डालोगे कि पार्टनरशिप फॉर्म है, लेकिन आपने जल्दी जल्दी में सोल प्रोप्राइटर सिलेक्ट कर दिया, तो आगे भी रिपीटेडली गलती हो सकती है। तो हो सके उतनी चीजें यहाँ से ही एक्यूरेट डाल दो। ठीक है। तो इतनी चीज में आपको कुछ कंफ्यूजन है, किसी को कुछ है तो पूछ सकते हो। नो सर, नहीं सर, ठीक है। नो सर। ठीक है। तो हम लोग आगे। ठीक है। जो करंट स्टेटस जो है यहाँ आप डाल सकते हो, यानी कि ये मैंडेटरी ये भी नहीं है, लेकिन आप इनकेस लीड बनाते हो आपके डेटाबेस के लिए, तो पर्टिकुलर आप यहाँ पॉइंट पे आप डाल सकते हो कि करंट स्टेटस आप क्या कर रहे हो। इवोल्यूशन, प्रोस्पेक्टिंग, आपने कुछ डेमो देके रखा हुआ है फिलहाल, और क्लोजर आ चुका है तो ये क्लोज कर सकते हो, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, तो फिलहाल आप उसको ड्रॉप कर सकते हो। ये जो ऑप्शन है ना, ये फिलहाल यूएटी डेमो लॉगिन एक्सेस है, तो इसमें ये सारी चीजें दिख रही है। ये चीज आपको एक्चुअल लॉगिन में नहीं दिखेगी, तो ये लैंडमार्क जो है ना वो भी नहीं दिखेगा। ठीक है। पेमेंट गेटवे जो है वो भी नहीं दिखेगा आपको। तो फिलहाल मैं आपको ये समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये जो है डेमो लॉगिन है, जितनी चीजें जरूरी है उतनी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में मर्चेंट के यहाँ कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, इनकेस डालना है तो डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है। ठीक है। करंट अकाउंट, यस और नो, यानी कि हमारे पास एग्रीगेटर सोर्सिंग में दो तरीके से लॉग इन कर सकते हो। आप सेविंग अकाउंट पे भी सिलेक्टेड मर्चेंट कैटेगरी पे सोर्स कर सकते हो एग्रीगेटर, और उसमें लिमिटेशन है, लेकिन सिलेक्टेड एमसीसी, तो आप करंट अकाउंट यस और नो कर सकते हो। इनकेस करंट अकाउंट नहीं है तो सेविंग अकाउंट पे सोर्स कर रहे हो तो आप नो सिलेक्ट कर लो, इनकेस करंट अकाउंट है तो आप यस सिलेक्ट कर लो। ठीक है। एड्रेस इंफॉर्मेशन, एड्रेस इंफॉर्मेशन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी कि आप जो डिटेल्स फिलअप करते हो, ठीक है, जिसमें जीएसटी पे जो डिटेल्स, यानी कि आप जो शॉपेक लाइसेंस और वो सारी चीजें जो लेते हो, जो बिजनेस एड्रेस प्रूफ के लिए लेते हो, उस हिसाब से आपको बहुत एक्यूरेट यहाँ डिटेल्स भरना जरूरी है। नहीं तो हमारा जो केस सीएससी लेवल पे चेक होने के लिए जाएगा तो वहां से रिजेक्शन हो सकते हैं। ठीक है। तो मैं जस्ट एक आपको बता रहा हूँ कि मेरे जीएसटी पे एड्रेस कैसा है और मैं कैसा इसको फिलअप करूंगा। ठीक है। हो सके उतनी जो स्पेशल कैरेक्टर जितने भी है, और जो डॉट, डैश, स्लैश, ये सारी चीजें मार्क करना अवॉइड करो। यानी कि टोटली एकदम प्लेन एड्रेस लिखोगे, वो सबसे सारे एग्रीगेटर लॉगिन्स के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। जैसे कि HDFC एग्रीगेटर जो आप करते हो, जिसके अंदर डैश, एस्केलेशन मार्क, ये सारी चीजें कंसीडर होती है। ठीक है। लेकिन RBL के अंदर डैश, स्पेशल कैरेक्टर कंसीडर नहीं होते। तो हो सके तो सबके लिए प्रैक्टिस एक ही करो कि आप वो चीजें डालो ही मत सारे केस के लिए, वो प्लूटस हो, एग्रीगेटर हो, या कोई भी एग्रीगेटर कैटेगरी। तो यहाँ पे इनकेस एड्रेस है, जैसे मैं फिलअप कर रहा हूँ 9, जैसे डैश है मैं डैश नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। स्पेस D, ठीक है,
ये मेरा एड्रेस है, ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है। सेकंड लाइन में आप स्टेट यहाँ सिलेक्ट कर लो, गुजरात, ठीक है। जो गुजरात जो स्टेट जिस लोगों का रहेगा उस हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे सेकंड लाइन में डालूंगा GIDC रोड, एरिया का नाम है मांजलपुर, ठीक है। तो ये GST पे ऐसा एड्रेस है कि 9-D, कैलाश धाम सोसाइटी, फिर GIDC रोड, मांजलपुर, ठीक है। फिर कॉमा होगा, उसमें स्टेट सिटी नेम भी मेंशन होंगे, लेकिन यहाँ हमें सिटी नेम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिटी नेम है आप यहाँ ड्रॉप डाउन से डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मेरा सिटी जो है वो ये है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकता हूँ। सिटी नेम यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में नहीं आती तो समझ लो कि आपको वो सिटी नेम ऐड करवानी पड़ेगी, ठीक है। जनरली गूगल के हिसाब से जितने भी सिटी और छोटे रिमोट लोकेशन के जो अच्छे सिटी है, 2 टायर सिटी से लेके 3rd टियर सिटी, वो सारे यहाँ है, मोस्ट ऑफ मेजोरिटी 99%। इनकेस ऐसे कोई जगह आप सोर्सिंग कर रहे हो जो फर्स्ट टाइम वहाँ से सोर्स कर रहे हो, तो वो सिटी ऐड करवाने पड़ेंगे। यहाँ पे हम टाइप करके नहीं डालेंगे, यहाँ पे टाइप करके ड्रॉप डाउन से ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे ये वडोदरा आ गया तो ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन जो 2 है वो आपका कंप्लीट GST पे जो एड्रेस है उसमें कंप्लीट करो, ठीक है। यहाँ एडिशनल स्पेस भी होनी जरूरी नहीं है, नहीं तो आपको आगे RBL केस में एरर देगा, तो एडिशनल ऐसे एक स्पेस भी मत किया करो, ठीक है। लैंडमार्क जो है ये गलती से यहाँ चला गया है, इसका जो है ना वो लैंडमार्क यहाँ चला गया है। तो आप जनरली हमारे जो लॉगिन है ना उसमें यहाँ नीचे रहता है, तो आप जो लैंडमार्क है जो रेड मार्क में है, तो आप एड्रेस लाइन 2 में से उठा लो, ठीक है। यानी कि GIDC रोड है, लैंडमार्क में यहाँ पेस्ट कर दो। लेकिन यहाँ 3 आपका जो मेन GST पे जो एड्रेस है ना वो 3 लाइन में डिवाइड मत करो, यानी कि 9D कैलाश धाम सोसाइटी, GIDC रोड और लैंडमार्क में मांजलपुर, ऐसा मत करो, क्योंकि PO पे जो प्रिंट होता है ना वो यही एड्रेस प्रिंट होता है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, और लैंडमार्क जो है वो सेपरेट दिख रहा है, ठीक है। पिन कोड जो है यहाँ आएगा, जो वो मैंडेटरी है, तो यहाँ मैं पिन कोड में मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्री बाय डिफॉल्ट इंडिया है, वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। रीजन फॉर नॉट कन्वर्टिंग, इनकेस आप सिर्फ लीड बना रहे हो और आपको अपने एनुअल डेटाबेस के लिए रखना है, तो यहाँ पे आप इनकेस जो लीड कन्वर्ट नहीं हुए हैं और आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए रखना चाहते हैं, तो उसका रीजन भी दे सकते हो कि फिलहाल के लिए ये नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसको प्राइसिंग इशू है या कुछ भी XYZ सर्विस इशू है, पुराना टर्मिनल था नहीं मिल रहा था, तो आप डाल सकते हो यहाँ। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है ऑन बोर्डिंग प्रोसेस के लिए, सिर्फ आपके डेटाबेस के लिए आप डाल सकते हो। आपके डिस्क्रिप्शन भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिलहाल इनकेस आप केस को क्लोज कर रहे हो तो यहाँ लिख सकते हो सोल्ड एंड क्लोज, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ कंफ्यूजन, कुछ पूछना चाहता है? ठीक है। कन्वर्सेशन भी है, तुम नाम लेके पूछ, ऐसे कोई नहीं बताए, ठीक है। तुम नाम करो और पूछ, ठीक है। सो सर ये बेसिक है, मेरे ख्याल से इसमें अभी कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं होगा। मैं इस जो नेक्स्ट पे जाएगा उसमें ज़्यादा थोड़ा कंफ्यूजन पड़ेगा, तो शायद वहाँ क्वेश्चन आएंगे, तो मैं अभी नेक्स्ट टाइम से नाम लेके ही पूछ लूँगा किसी को, ठीक है। सो बातें करते रहो, थोड़ा इंटरेक्शन रहेगा तो आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा। तो जो कुछ भी है छोटी से छोटी चीज़ भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो अभी जो है कन्वर्सेशन बिहेवियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि इनकेस आप कस्टमर का जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में ये सारी डिटेल्स जो है हमने जो फिलअप की है, और उसके बाद आप मर्चेंट को ऑनबोर्ड करते हो, तो यहाँ आपको मशीन कहाँ डिप्लॉय करना है, यानी कि आपको एक स्टोर रिकॉर्ड भी बनाना है, ठीक है। जो यहाँ मैंडेटरी है सिलेक्ट करना, ये क्यों है, क्योंकि आप मशीन कहीं डिप्लॉय अलग जगह पे करना चाहते हो या फिर वही स्टोर पे करना चाहते हो, तो उसका एक स्टोर बनना जरूरी है, तो वो यहाँ ये सिलेक्ट करना जरूरी है, ठीक है। दूसरा बिलिंग एंटिटी रिकॉर्ड, यानी कि हम जो कस्टमर को जिस नाम से इनवॉइसिंग करते हैं, यानी कि हमारा जो फाइनेंस और बिलिंग टीम जो है वो कौन से एड्रेस पे और कौन से GST पे मर्चेंट को बिलिंग करेगा और उसको इनवॉइस भेजेगा, और वो इनवॉइस जो है वो कस्टमर को सूट होते हैं उसके रजिस्टर मेल ID पे, तो उसका बिलिंग रिकॉर्ड बनना जरूरी है, ठीक है। और उसका स्टोर जहाँ पे हम लोग मशीन रखना चाहते हैं, तो स्टोर यहाँ सिलेक्ट करना जरूरी है। इनकेस आपने ये स्किप कर दिया तो आपको ये 2 अकाउंट आपको आगे मैन्युअल बनाने पड़ेंगे,
जो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये टिक मार्क करना। ये छोटी सी चीज है, ये दिखती नहीं है, लेकिन ये मैंडेटरी है। नहीं करोगे तो आपके 2 अकाउंट वहां नहीं बनेंगे और आपका एक काम बढ़ जाएगा वहां आगे। ठीक है। सो ये एक है इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी है ये पर्टिकुलर पेज पे। बाकी की जो चीजें हैं वो बेसिक है, वो आप भर सकते हो। सेल्स पर्सन यानी कि आप अपना नाम, फोन नंबर, डिटेल्स डाल सकते हो। ये ईपॉस के लिए फिलहाल के लिए हमारा जो पेज है उसके अंदर ये डिटेल्स नहीं आएगी, और आएगी तो ये सेल्स पर्सन और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जो बेसिक है वही रहेगी। ठीक है। ये फिलहाल ये कुछ काम का नहीं है क्योंकि ये इंटरनल है। ईपॉस कंट्रोलर सिस्टम जो हमारा पेमेंट कंट्रोलर उसके लिए है, तो फिलहाल के लिए ये जरूरी नहीं है जो ये यूएटी में दिख रहा है। ठीक है। तो ये तुम्हारा पेज जो है, इनकेस तुम कुछ इसमें से रेड एस्ट्रिक्स वाला नहीं भरते हो तो यहाँ तुम्हें एरर देगा। इनकेस तुमने ये देखो, ये जो मैंने रेटिंग अभी सिलेक्ट नहीं किया है, ठीक है, तो यहाँ मैं सेव करने जाऊंगा तो मुझे यहाँ एरर देगा। देखो, पब्लिक दिस फील्ड। ठीक है। तो रेटिंग जो है, रेटिंग क्या है, यानी कि इनकेस आपका मर्चेंट अभी इमीडिएट बेस पे ऑनबोर्ड हो रहा है और क्लोज हो रहा है तो आप उसको हॉट लिस्ट में डाल सकते हो। इनकेस कस्टमर अभी फिलहाल सोचने का प्लानिंग कर रहा है या नहीं है तो आप वार्म में डाल सकते हो। कोल्ड यानी कि आपका कस्टमर अभी फिलहाल कन्विंस नहीं है, सिर्फ समझा है, तो आप बाद में उसको लीड बेस्ड डेटाबेस में बनाने के लिए डाल सकते हो, तो आप कोल्ड और वार्म में डाल सकते हो। ठीक है। फिलहाल के लिए हम जनरली जो भी हम लोग प्रोसेस करते हैं वो हॉट में डालते हैं क्योंकि वो इमीडिएट कन्वर्ट हो रहा है इसमें। ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हमने भर ली है, उसके बाद हम लोग सेव करेंगे इसको। ठीक है। तो ये एक लीड सेव हो गया आपका। ठीक है। उसके बाद ये जैसे नॉर्मल जो लीड्स दिखते थे आपको, वैसे ही एक लीड में दिखेगा आपको। ठीक है। देखो ये मेरा आ गया लीड बना। ठीक है। अब जो लीड बना हुआ है वो पेज अंदर बाय डिफॉल्ट ऐसे रहेगा ओपन। अभी इस लीड में आपको पता चल गया है कि ये मर्चेंट को हमको प्रोसेस करना है और ये फाइनल हो चुका है, हमें ऑनबोर्ड करना है, तो आप इसके ऊपर कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करोगे। ठीक है। यानी कि ये कस्टमर को हम लोग आगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए ले जाते हैं जिसमें हम लोग ऑर्डर और सारी चीजें प्रोसेस करेंगे। ठीक है। तो देखो, जनरली इनकेस जितने भी डिटेल्स अभी तक मैंने डाले उसमें कोई डुप्लीकेसी नहीं आई है। इनकेस कोई डुप्लीकेसी आता तो यहाँ आपको डुप्लीकेट रिकॉर्ड फाउंड मिल जाते हैं मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस से, जो फिलहाल के लिए नहीं है। तो हमारा जो एक्यूरेट जो डिटेल्स है वही हम कंटिन्यू करेंगे और उसके नाम से ही हम लोग सारी चीजें प्रोसेस करेंगे। जैसे अकाउंट नेम मैं भाविन एंटरप्राइज ही रखना चाहता हूँ तो वो ही रहेगा। रिकॉर्ड टाइप यानी कि जो मर्चेंट है, जो मेरा मेन अकाउंट है, वो उसके हिसाब से ही रहेगा। ठीक है। कॉन्टैक्ट में जो मैंने डिटेल्स डाला था भाविन एल पटेल, उसी हिसाब से मैं कॉन्टैक्ट रखूंगा। चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे वही रखना है। मेरा अपॉर्चुनिटी यानी कि ऑर्डर जो प्रोसेस होगा वो मुझे कौन से नाम से करना है, तो मैं सेम एज पर लीगल नेम ही रखूंगा। ठीक है। सो यहाँ पे स्टेजेस है। तो फिलहाल के लिए मुझे ये केस क्लोज करना है और कन्वर्ट करना है पर्टिकुलर लीड को, तो मैं इसके ऊपर कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अभी एक विंडो ओपन होगी, यानी कि योर लीड हैज बीन कन्वर्टेड। ठीक है। जिसके अंदर आपके यहाँ डिटेल्स मिलेंगे, अकाउंट, कॉन्टैक्ट एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है। हम लोग जाएंगे गो टू लीड्स। ठीक है। तो यानी कि हमने हमारा जो लीड जो यहाँ बनाया था वो हमने ऑनबोर्ड करने के लिए नेक्स्ट प्रोसेस के लिए डाल दिया है। तो यहाँ हमारा लीड से काम शुरू हुआ और हमने सारे उसको कन्वर्ट कर लिया अकाउंट के अंदर। तो अभी आप जाओगे अकाउंट्स में। ठीक है। एक और मैं आपको बात बता देता हूँ। तो यहाँ हमारे जितने भी ऑनबोर्ड प्रोसेस है वो सब एक लाइन में ही है। यानी कि आप देखोगे तो सबसे पहले लीड बनाओगे, फिर उसके बाद अकाउंट में जाओगे, उसके बाद कॉन्टेक्ट्स में जाओगे, उसके बाद अपॉर्चुनिटी में जाओगे और उसके बाद केस प्रोसेस होने के लिए केसेस में जाओगे। तो ये सारी चीजें जो है ना वो लाइन में ही है। यानी कि आपसे कुछ बातें स्किप होती है तो आप यहाँ पे ही लाइन में ढूंढ सकते हो कि मेरे से कहीं ना कहीं गलती हो रही है। ठीक है। फिलहाल के लिए हमने लीड में से कन्वर्ट करके हम लोग आ गए अकाउंट में। ठीक है। तो यहाँ आपके भाविन एंटरप्राइज के 3 अकाउंट दिख रहे हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैंने नीचे टिक मार्क किया था, आपको पता है, तो नीचे मैंने स्टोर और बिलिंग लेवल पे टिक किया था एंटिटी पे, तो ये 2 अकाउंट बन के आ गए। देखो अपने आप। इनकेस वहां मैं टिक नहीं करता तो ये दोनों जो है वो नहीं आते। ठीक है। और ये आपको मैन्युअल बनाने पड़ते हैं यहाँ से, तो वो एक थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है और तुम्हारे लिए समझना फिलहाल नए जो एम्प्लॉय उसके लिए थोड़ा टिपिकल है। तो जितना इजी वे है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या कर सकते हो और कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये
मेन जो अकाउंट है बाविन एंटरप्राइज उसको ओपन करेंगे। इसमें आप देख पाओगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो ब्लैक एस्ट्रिक्स में है। ये सारी अभी डिटेल फिलअप करना बाकी है, ठीक है। ये आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप सोचोगे कि मैंने कभी टर्नओवर आगे डाला नहीं है तो वो मैं कहाँ से करूंगा। तो आपको ये सारी डिटेल्स अभी यहाँ फिलअप करनी बाकी है। तो आप यहाँ एडिट में जाओगे, ठीक है। आप एडिट में जाओगे तो आपको एक नई विंडो ओपन होगी। अभी आप विंडो में जितने भी ब्लैक और रेड एस्ट्रिक्स वाली चीजें हैं वो कंपलसरी फिलअप करोगे, कंपलसरी है। यानी कि उसके बिना परचेज ऑर्डर कभी जनरेट नहीं होगा, और जनरेट हो भी जाएगा तो आगे सीएससी लेवल पे केस तुम्हारा रिजेक्ट हो जाएगा इनकेस तुमने कुछ मैंडेटरी डिटेल्स नहीं भरे हैं तो, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला है लीगल नेम, यानी कि जो अकाउंट नेम हमने बनाया था वो एज हमने आगे लीगल नेम ही डाला था, तो हम लोग यहाँ पे भी लीगल नेम वही करेंगे, बाविन एंटरप्राइज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लीगल नेम। क्यों? क्योंकि कभी कभी होता है कि चेक के अंदर एंटरप्राइज का स्पेलिंग गलत है और जीएसटी पे एंटरप्राइज मीन्स जो चेक पे है वो अलग आता है, या और जीएसटी जो प्रूफ है उसके ऊपर अलग आता है लीगल नेम। कभी कभी स्पेलिंग में मिस्टेक होते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, हम ज्यादातर एक सीधा और अच्छा सॉल्यूशन है कि हम लोग एज पर बैंक रिकॉर्ड्स ही सारे लीगल नेम फिलअप करते हैं। यानी कि जो चेक या स्टेटमेंट आप ले रहे हो उसके ऊपर जो भी नाम लिखा है वो गलत है तो हम गलत मेंशन करेंगे, लेकिन बैंक रिकॉर्ड के हिसाब से ही हम लोग यहाँ लीगल नेम मेंशन करेंगे, ठीक है। और एडिशनली हम लोग एक मर्चेंट का कंफर्मेशन ले लेंगे कि वी आर कंसीडरिंग योर लीगल नेम एज पर बैंक रिकॉर्ड्स, ठीक है। मर्चेंट उसके ऊपर हमें ओके करके दे देगा कि ठीक है आप इसके लिए गो अहेड प्रोसेस कर सकते हो, आप जा सकते हो आगे इसके लिए। तो हम लोग वो एक कंफर्मेशन ले लेंगे, ठीक है, जिससे हम लोग सारे जो लीगल नेम है वो बैंक रिकॉर्ड्स के हिसाब से प्रोसेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका टाइप, ठीक है। तो ये खुद जो अकाउंट भर रहे हैं ना वो एक खुद मेन अकाउंट है, यानी कि इसका बेसिक अकाउंट है। तो ये बेसिक अकाउंट यानी कि हम लोग जो रिटेल मर्चेंट अकाउंट है वो फिलअप कर रहे हैं, तो ये खुद एक पेरेंट अकाउंट है। तो इसके अंदर कोई हमें ये सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ देखो आप ब्लैक एस्ट्रिक्स या रेड एस्ट्रिक्स मार्क नहीं है और ये खुद पेरेंट अकाउंट है, तो यहाँ कोई इसका पेरेंट अकाउंट सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ है टाइप, यानी कि ये अकाउंट का टाइप क्या है, तो हम लोग कॉर्पोरेट मर्चेंट, रिटेल मर्चेंट और पेट्रोलियम। तो कॉर्पोरेट मर्चेंट जो है वो हमारा कैटेगरी नहीं है, हम रिटेल में काम करते हैं तो हमारा रिटेल मर्चेंट रहेगा, ठीक है। कितने भी बॉस हो, 1 से 100 बॉस है या 100 से ज़्यादा भी बॉस है, हम लोग यहाँ मर्चेंट कैटेगरी रिटेल ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग रिटेल के लिए काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम टीम अलग है, कॉर्पोरेट टीम अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली है कि आपके सामने रिटेल मर्चेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। ईमेल एड्रेस एज पर हम लोगों ने जो आगे डाला था और मर्चेंट जो रजिस्टर करवाना चाहता है वही ईमेल एड्रेस हम लोग डालेंगे। जैसे कि हमने आगे डाला था taste@milebs.co, ठीक है। वेबसाइट इनकेस कुछ है तो आप डाल सकते हो। मर्चेंट का पोर्टफोलियो अच्छा है और मर्चेंट के बारे में मीन्स हमारा जो रिस्क टीम है वो सारी चीज़ें वेरीफाई करता है, तो हम लोग जितनी मर्चेंट की ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल ले सके और जो जेन्युइन डिटेल्स है जिससे मर्चेंट को ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में ईजी हो, सारी चीज़ें वो डाल सकते हो। ये ऑप्शनल है लेकिन डालना है तो डाल सकते हो आप, ठीक है। बॉस पोटेंशियल आगे आपने जैसे डाला था 1 to 9, मैंने आगे बताया था कि इनकेस 10+ पोटेंशियल है तो आप ये डाल सकते हो, 100+ है तो भी डाल सकते हो, ठीक है। एग्जिस्टिंग कस्टमर इनकेस आप है तो आप यस कर सकते हो। फिलहाल हम फ्रेश मर्चेंट के लिए ही प्रोसेस कर रहे हैं तो ये एग्जिस्टिंग नहीं है, तो यहाँ आप नो सिलेक्ट करोगे, ठीक है। प्रायोरिटी ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप सिलेक्ट कर सकते हो कि ये मर्चेंट का कैटेगरी कैसा है, यानी कि प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज, यानी कि इसका इंपॉर्टेंस, यानी कि बड़ा मर्चेंट है तो उस हिसाब से आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप ये मैंडेटरी नहीं है, मैं फिलहाल सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। प्राइमरी कॉन्टैक्ट यानी कि जो मैंने बाविन एल पटेल आपको बताया था कि वहाँ एक कॉन्टैक्ट भी बन गया था, तो जो रिसेंट चीज़ें जो बनी होगी आपके लॉगिन एक्सेस में वो यहाँ आप जैसे कर्सर यहाँ क्लिक करोगे तो अपने आप नीचे ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा, यानी कि रिसेंट आपके जितने भी लास्ट अपडेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ लिस्ट में दिखेगी। तो सबसे आखिर में आपने जो कॉन्टैक्ट बनाया हुआ है बाविन एल पटेल, तो वो आप सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे कुछ टाइप नहीं करना है, यहाँ आपको कंपलसरी सिलेक्ट ही करना है। तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि
मुझे जब तक मेरी टीम से जो आए हैं मैं उस हिसाब से बताता हूँ, तो लोग ऐसे करके छोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं कि नीचे कुछ लिस्ट में आया ही नहीं है और मैं सिलेक्ट क्या करूँ, ऐसे करके छोड़ देते हैं, तो ये एरर देता है। ठीक है, तो यहाँ आपका कंप्लीट ही नहीं करने देंगे। तो यहाँ आपको लिखना कुछ नहीं है, यहाँ आपको सिलेक्ट करना है, पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट एक बना हुआ है। ठीक है, वो आपका कॉन्टेक्ट ले लेगा अपने आप। ठीक है, ये फील्ड है वो ब्लैंक नहीं रहेगी। ऑर्गेनाइजेशन टाइप ये भी मैंडेटरी नहीं है, ये यूएटी में यहाँ फिलहाल के लिए दिख रहा है ब्लैक एस्टिक्स में, ये मैंडेटरी नहीं है फिलहाल के लिए। नॉन गवर्नमेंट मर्चेंट है या गवर्नमेंट मर्चेंट, तो आप नॉन गवर्नमेंट मर्चेंट को हम ज्यादातर सोर्स करते हैं, तो मैं फिलहाल के लिए ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कैटेगरी ऑफ मर्चेंट। ठीक है, तो ये भी फिलहाल यूएटी में दिख रहा है, वहां हमारे लॉगिन एक्सेस में नहीं है। फिलहाल के लिए मैं भर रहा हूँ कि अभी हमारा रिटेल मर्चेंट है। ठीक है, फिलहाल उसके बाद मैं पे आउट लिमिट, ये हमारे लिए नहीं है। ठीक है, ये इंटरनल प्रोसेस के लिए, ये हमें कुछ नहीं डालना है। केवाईसी स्टेटस ये भी हमारे लिए नहीं है, ये ऑटो जनरेट है, पैन नंबर जैसे डालोगे वैलिडेट अपने आप हो जाएगा। यानी कि हमारे जो सेल्स फोर्स है उसके अंदर एपीआई कॉन्फ़िगर ऑलरेडी है, हम जो भी डिटेल्स डालते हैं ना वो जीएसटी और सारी चीजें अपने आप वेरीफाई हो जाती है। मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस में बताऊंगा। ठीक है, एनुअल टर्नओवर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि जिन कस्टमर का जीएसटी है और मर्चेंट के यहाँ विजिट करते हो, शॉप देखते हो, उसकी कितनी बड़ी शॉप है और कितना छोटा बिजनेस है बड़ा बिजनेस है आप देख सकते हो। तो जो मर्चेंट का बिजनेस जहाँ पे आप सोर्स करते हो वहाँ मर्चेंट के पास जो जीएसटी इनकेस अवेलेबल है, तो बट ऑब्वियस है मर्चेंट टर्नओवर करता होगा 40 लाख प्लस। यानी कि मैं पर्टिकुलर गुजरात महाराष्ट्र की बात करूं तो जिन जिन लोगों के पास जीएसटी है वो बट ऑब्वियस है वो 40 लाख प्लस